अच्छा मेरे भाइयों, हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग किसे बोला जाता है। इससे पहले जो अभी हमने वीडियो बनाई, प्रीवियस वीडियो जो है हमारी तो जिस भाई ने वो नहीं देखी काइंडली वो उसको ज़रूर देख ले, क्योंकि आगे टॉपिक जो है तो वो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चले देखते हैं कि मार्केटिंग किसे बोला जाता है। Marketing refer to activities a company undertakes to promote the selling of a product or services. Marketing includes advertising, promotion, selling, and delivering info of product to customer. The main object of marketing is to get the attention of key potential audience. अच्छा मेरे भाइयों देखें, मार्केटिंग किसे बोला जाता है। मार्केटिंग एक्चुअली बोला जाता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने को। देखें, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि व्हाट इज बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, फंक्शन ऑफ बिजनेसेस, लोकल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस। फिर हमने देखा सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस हम कहाँ से ला सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। टाइप ऑफ फाइनेंस ठीक हो गया। फिर हमने टाइप ऑफ बिजनेसेस डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स यानी कंपनी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने कॉमर्स को डिस्कस किया। इसके बाद फिर हमने इकोनॉमी को डिस्कस किया, टाइप ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया, ठीक है मेरे भाइयों। तो जो बेसिक होते हैं बिजनेस को या बिजनेस को समझने के लिए हमने उसको डिस्कस किया, यानी उससे हमें इतना आइडिया हो सकता है कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें और हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए और हम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं या अपने बिजनेस को एक अच्छी तरीके से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है मार्केटिंग। देखें, एक बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, उसने फैक्ट्री भी लगा ली, उसने प्रोडक्ट जो है वो भी बना दिए, ठीक है, यानी वो एक प्रोसेस से गुजर गया। अब इसको क्या करना है, इस बंदे का अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लोगों में अवेयरनेस डालना कि भाई मेरी भी कोई कंपनी है, मेरा भी कोई ब्रांड है, मैं भी कोई किस्म का या ABC एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों की ज़रूरत इसमें पूरी हो सकती है। तो इस अवेयरनेस को, इन बातों को, इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, उनको आगाही देना, इस प्रोसेस को, इस चीज को बोलते हैं मार्केटिंग। अब देखें, एक बंदे ने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, सपोज और उसने लोगों में अवेयरनेस नहीं डाली, यानी लोगों को नहीं है पता कि भाई एक बंदा है, उसकी कोई कंपनी है, वो फलाना प्रोडक्ट बना रहा है, वो एक स्टोर में, एक वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। तो लोग तो जो है वो बुजुर्ग तो नहीं है कि उनको पता लगेगा कि भाई फलानी जगह पर जो है कोई खास किस्म का प्रोडक्ट है जिससे हमारी कोई ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओनर की या जो उसकी टीम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस चीज़ को अपने बाउंड्री से बाहर लोगों तक पहुंचाए, इसको सेल करे, मुनाफा कमाए, ठीक है। अब देखें, सोचने वाली बात है, आप ज़रा इसको माइंड में एक इस तरह कोई मूवी सी टाइप की या इस तरह कोई खाका, इस तरह का कोई आप अपने माइंड में बना ले कि एक बंदा है, उसने फैक्ट्री बना ली है, उसने इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है, उसने प्रोडक्ट भी बना लिया, लेफ्ट एंड राइट से जहाँ से भी सोर्स ऑफ फाइनेंस वो अरेंज कर सकता था उसने फाइनेंस अरेंज कर लिया, ठीक है, एसेट्स जो है वो परचेज़ कर लिए हैं, इक्विपमेंट्स जो है वो परचेज़ कर लिए हैं, और प्रोडक्शन हायरिंग जो है वो उसने कर ली है, ठीक है, इन स्टाफ उसका कंप्लीट हो गया, उसने प्रोडक्ट जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हो गई है, उसके प्रोडक्ट बन गए हैं, ठीक है, वो उसके वेयर हाउस में, ठीक है, पड़े हुए हैं, स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है। अब देखो, इसको बेचना भी तो है, अब ये तो नहीं है कि इधर फजूल में पड़ा होगा। तो इसको बेचने के लिए, कंपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेती है, या हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग के बगैर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखिए मार्केटिंग में क्या आता है, मार्केटिंग में आपकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, प्रमोशन आ जाते हैं, ठीक है, डिलीवरिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू कस्टमर आ जाते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन इसका पर्पज़ है, वो होता है कि अपने पोटेंशियल कस्टमर या ऑडियंस को टारगेट करना और उनको
कैप्चर करना। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग क्या है। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसके साथ देखते हैं कि इसमें आगे क्या आता है मार्केटिंग में। अच्छा मेरे भाइयों, मार्केटिंग में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट आर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। 4 पीस मतलब 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंडली इसको आप ज़रा गौर से सुने, क्योंकि इसी के ऊपर आपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करनी है। यानी इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए 4 पीस का। अब 4 पीस में क्या आ जाता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 पीस है। देखिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 पीस आ जाते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर आपने मार्केटिंग करनी होती है, या इसी के ऊपर किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केटिंग करनी होती है। अच्छा मेरे भाइयों, हमारे पास पहले आ जाता है प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है और 4 पीस में प्रोडक्ट का क्या किरदार है। प्रोडक्ट मीन गुड और सर्विसेज द बिजनेस प्लान ऑफर टू कस्टमर। Product fulfill the greater amount of demand in market or customer. Before prepare an appropriate campaign, marketers need to understand what product is being sold, how it stand out from its competitors. देखिए मेरे भाइयों, जिस तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर किसी भाई ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी टाइप्स ऑफ बिजनेस की, तो काइंडली उसको आप देख लें, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि गुड एंड सर्विसेज किसे बोला जाता है या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होते हैं। देखें, यहाँ पर एक कंपनी के पास होना चाहिए कुछ प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे हों, या अगर वो सर्विस बेस्ड कंपनी है तो उसके पास सर्विस होने चाहिए जो कि वो मार्केट में कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। और इनको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले या मार्केट में देने से पहले या मार्केटिंग से पहले, एक अच्छे कैंपेन बनाने से पहले इनको अपने कंपटीटर का भी पता होना चाहिए कि हमारे कंपटीटर का जो प्रोडक्ट है वो किस लेवल का है। देखिए, हर एक फील्ड में हर एक इंसान के पास अपने लेवल के कंपटीटर्स होते हैं। तो आपके प्रोडक्ट अपने कंपटीटर से किस तरह डिफरेंशिएट करता है, असल में आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। देखिए, जब आप कैंपेन बनाएंगे मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीटर क्या दे रहा है और आप क्या दे रहे हैं। आपने अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर से किस तरह डिफरेंशिएट करके मार्केटिंग करनी है, इस डिफरेंशिएशन का आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में कौन कौन से डिफरेंस हैं, या मैं कौन कौन से डिफरेंस इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूं जो कि मेरे ऑडियंस को और ज़्यादा अट्रैक्ट करे, वो मेरे साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा आए और बार बार आए। तो आपने अपने प्रोडक्ट को कैंपेन के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, दूसरों से डिफरेंट करके बताना है, ठीक है ना, कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अच्छा मेरे भाइयों, अगर एक बंदा कहता है कि मुझे समझ नहीं है बिज़नेस की, या मिसाल पे मैं किस तरह एक अच्छा बिज़नेस कर सकता हूँ, या अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह सेल कर सकता हूँ मार्केट में, या उसकी अच्छी से अच्छी एडवर्टाइजमेंट किस तरह कर सकता हूँ, तो मेरे भाइयों मैं उनको यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला बताना चाहूँगा कि आपने सिर्फ अपने कंपटीटर को ऑब्जर्व करना है कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, ठीक है, और उससे थोड़ा सा आपने हट के करना है। यानी वो जो कर रहा है वो नहीं, उससे थोड़ा सा आपने हट के कर लेना है, ठीक है ना। तो आप ऑटोमेटिकली डिफरेंट लगेंगे अगले को। अभी सपोज एक बंदा है, उसका कोई प्रोडक्ट है, वो उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसने एक एड बनाया हुआ है जो कि समंदर के किनारे है, सपोज जनरल सी बात कर लेते हैं, उसका बैकग्राउंड में आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा है, वो बैठा हुआ है, ठीक है, बीच के किनारे बैठा हुआ है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरह के करेंगे, ठीक है ना, तो वो सेम लगेगा। आपने डिफरेंट करना है, आपने उनको डिफरेंट बताना है। आप क्या करेंगे, आप एक यानी जो
समर है, ठीक है, आपने समर का टच बीच में देना है कि भाई बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एनर्जी जो है वो बंदे की जो है वो डाउन हो रही है, ठीक है ना। उसने कोल्ड ड्रिंक परचेज़ कर ली, वो कोल्ड ड्रिंक उसने पी ली, ठीक है, और वो जो है तो एकदम उसको अच्छा फील हो गया, ठीक है, यानी उसकी एनर्जी बरकरार हो गई, ठीक है ना, और वो दोबारा एक्टिव हो गया। तो आपने इस तरह का टच देना है, यानी अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है अगले से। तो प्रोडक्ट में हमारे पास ये बात आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइस। तो चलिए देखते हैं कि प्राइस में हमारे पास क्या है। प्राइस रेफर टू हाउ मच द कंपनी विल सेल द प्रोडक्ट फॉर। When establishing a price, companies must consider the unit cost, price, marketing cost, and distribution expenses. Companies must also consider the price of competing products in the marketplace and whether their proposed price point is sufficient to represent a responsible alternative for customer. देखिए मेरे भाइयों, प्राइस की बात आ जाती है। प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट उसकी हो रही है, ठीक है, प्राइस के साथ रिलेटेड है। प्राइस का असल में एक बहुत ही ज़्यादा मेन किरदार होता है आपके बिजनेस में। सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट में तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल तक या एक एंड यूज़र तक पहुंचाने तक, इसके अंदर जितना भी एक्सपेंस है, पर यूनिट कॉस्ट इसको बोला जाता है, ये आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड करना है। ये ना हो कि आप प्रोडक्ट बना लें, ठीक है, और इनडोर वो आपको पड़े मिसाल पे 50 रुपीज़ का, और आप कह दें कि भाई मैंने तो इसकी प्राइस जो है तो वो 60 रुपये लगा देनी और मैंने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट भी कर दी, और बाद में फिर आपको पता लगे कि नहीं भाई इसके अंदर तो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट जो है इसकी कॉस्ट भी डालनी चाहिए थी, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसकी कॉस्ट भी, एक्सपेंसेस भी डालने चाहिए थे, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के भी डालने चाहिए थे, इसके अंदर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो भी इंक्लूड करने चाहिए थे, ये तो मैंने नहीं किए। तो भाई मेरे फिर प्राइस को दोबारा रिवाइज करना और चेंज करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने अपने प्राइस को फिक्स्ड करने के लिए सबसे पहले अपने पर यूनिट कॉस्ट को निकालना है कि मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट कितना आता है, यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट कितनी है, इसके ऊपर जो है तो लेबर की कॉस्ट कितनी आ गई है, ठीक हो गया। इसके बाद जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट इसकी कितनी आएगी एक चैनल को पहुंचाने तक, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस है वो इसके ऊपर कितने आएंगे, इसके बाद फिर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपेंसेस है ये इसके ऊपर कितने आएंगे, ठीक है, और उसमें मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस और ये तमाम के तमाम जो पर यूनिट कॉस्ट है ये आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, और तब जाके उसके बाद आपने अपने लिए एक मुनासिब सा प्रॉफिट डालना होता है, ठीक हो गया। लेकिन आपने ये भी देखना है अपने प्राइस को फिक्स्ड करने से पहले अपने कंपटीटर्स को भी साथ में देखना है। ये ना हो कि आपका प्राइस अपने कंपटीटर से बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। अगर आपका प्राइस कंपटीटर से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपसे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लोग परचेज नहीं करेंगे। इसके अंदर देखिए दो चीज़ें आ जाती है। हाई प्राइस को अगर आप रखना चाहें भी रख भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करना होता है। आपको अपने बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस पाइपलाइंस, बिजनेस फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, बिहेवियर, ये आपने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखना होता है। फिर अब देखें, अगर हम जाते हैं, हम सपोज बात करते हैं लोकल पिज़्ज़े की बात कर लेते हैं। लोकल अगर हम जाते हैं तो हमें पिज़्ज़ा मिल जाता है बाय वन गेट वन फ्री के हिसाब से। हमें जो लार्ज पिज़्ज़ा है वो 500 में मिल जाता है, क्योंकि 1000 का होता है। तो बाय वन गेट वन फ्री में अगर हम उसको बोल दें कि भाई हमने एक ही लेना है तो वो हमें हाफ प्राइस पर दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी पिज़्ज़ा हम जाएं और एक अच्छे स्टैंडर्ड सी जगह में खाएं, ठीक है, एक वेल रिप्यूटेड रेस्टोरेंट में खाएं, ठीक है, तो यही पिज़्ज़ा हमें कॉस्ट करेगा 3000 का। अब देखें, बजाय 500 के 3000 के ऊपर को लोग क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं, उनको पता है कि भाई एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, ये हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ देगा, हमें एक क्वालिटी देगा, एक टेस्ट देगा हमें। तो प्राइस को फिर हाई करने के लिए आपने लोगों को अच्छा टेस्ट देना है, अच्छी फीलिंग देनी है, तब जाके वो हाई प्राइस आप लगा सकते हैं। लेकिन उसूलन जो बेस्ट फार्मूला है वो यही है
कि आपने अपने कंपटीटर्स को भी देखना है कि उसकी क्या प्राइस है और आप कोशिश करें कि उसके आसपास ही अपने प्राइस को फिक्स्ड करें। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है ना। अच्छा मेरे भाइयों, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है प्लेस। प्लेस में क्या है, चले देखते हैं। प्लेस रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। की considerations include whether the company will sell the product through a physical storefront online or through both distribution channels। अच्छा मेरे भाइयों देखिए, इसमें हमारे पास आ जाता है प्लेस में कि आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरह सेल आउट करना है या किन किन जगहों पर सेल आउट करना है या किस प्लेटफॉर्म से सेल आउट करना है। प्लेसेस का आपने डिसीजन लेनी है या प्लेसेस का आपने सिलेक्शन करनी है। देखें कुछ चीज़ें इस तरह की होती है जो कि फिर बहुत ज़्यादा रॉन्ग चली जाती है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। उसके ऊपर एक्चुअली हम वर्क नहीं करते, हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करते। प्लेस भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लेस का मतलब ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को किन चैनल के ऊपर, ठीक है, और किस किस जगह के ऊपर सेल करना है। आया आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाने हैं या आपने खुद फ्रंट लाइन के ऊपर जाके सेल आउट करना है, यानी खुद अपना कोई डिस्प्ले बनाना है आपने। इसके साथ एक्चुअली ये जो टॉपिक है हमारा 4 पीसेस जो हैं, ये एक्चुअली मार्केटिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, या ये हम कह सकते हैं ये कि मार्केटिंग का बैकबोन यही है। तो इसके अंदर प्लेस जो आ जाता है, प्लेस का मतलब है कि आपने अपने प्रोडक्ट को किस किस जगह पे अवेलेबल करना है। देखें रॉन्ग प्लेस पे अगर आप अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करेंगे, रॉन्ग प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप मार्केटिंग करेंगे, मतलब आपका ऑडियंस वो नहीं है। मतलब जो जगह या जिस जगह पर आपके ऑडियंस नहीं है, ठीक है, और आप उस जगह के ऊपर अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही फजूल में अपना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो एक्सपेंसेस है वो फजूल में जा रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता उसका। तो आपने अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। देखिए सपोज अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, यानी मिसाल में हम कहते हैं कि वो अंडर 15 एज के लिए नहीं है, अबव 15 एज के लिए है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग जो है वो हम उठाकर अंडर 15 लोगों को कर दे, अंडर 15 एज के बच्चों को कर दे, तो उसका तो कोई फायदा ना हुआ। प्लेस, ठीक है ना, आपने प्लेस ढूंढना है अपने प्रोडक्ट के लिए, परफेक्ट बेस्ट प्लेस देखना है, अपने ऑडियंस को देखना है कि आपके ऑडियंस को कौन से प्लेस के ऊपर आप ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो उनको नजर आएगा, उनको क्लिक होगा, उनको पहुंचेगा। समझ रहे हैं बात आपको? आप इस बात को समझ रहे हैं मेरे भाइयों? प्लेस, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए प्लेस सेलेक्ट करना, अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानना और उस जगह पर उसको अवेलेबल करके दे देना। देखें सपोज अगर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बाहर, ठीक है, अगर एक बंदा मेडिसिन की दुकान खोल दे, ठीक है, यानी अपने इसने क्या किया, इसने अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए या मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए प्लेस जो है वो सेलेक्ट कर लिया। मेडिसिन फील्ड के लिए उसने एक कॉलेज के बाहर शॉप खोल ली। तो इसने क्या किया भाई मेरे, आप समझ सकते हैं, इसने गलत ऑडियंस को टारगेट किया, इसने गलत प्लेस को टारगेट किया। इसको किसी हॉस्पिटल के बाहर अपने शॉप को ओपन करना चाहिए था, या एक हॉस्पिटल के सामने कोई बंदा डिक्शनरी की शॉप खोल दे, तो ये भी इसने गलत किया। गलत प्लेस को इसने सेलेक्ट किया, गलत ऑडियंस को इसने सेलेक्ट किया अपने प्रोडक्ट के लिए। इस स्टेशनरी वाले को चाहिए था कि ये किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के सामने अपनी शॉप खोलता। तो प्लेस में ये चीजें काउंट होती है और इन चीजों को देखा जाता है। राइट प्लेस फॉर राइट प्रोडक्ट फॉर टारगेट ऑडियंस। अच्छा मेरे भाइयों, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है प्रमोशन। तो चलिए देखते हैं कि प्रमोशन में हमारे पास क्या है। प्रमोशन, द 4P इज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैंपेन। Promotion includes a variety of activities such as advertising, sales promotion, public relation, direct marketing, sponsorship. Promotion depending on what stage of the product life cycle the product is in.
अच्छा मेरे भाइयों, बात आ जाती है प्रमोशन की। ठीक है, देखें प्रमोशन भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए। प्रमोशन के साथ आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये एक अलहदा चैप्टर है अपने लिए, इसको फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, आगे हमारे स्टडी में आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये मतलब है कि इसका अपना एक ग्राफ होता है, ठीक है, जो कि इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट होता है, सपोज 0 पर होता है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है, ठीक है, ये फिर मार्केट में, ठीक है, बन जाता है, ये फिर मार्केट में चला जाता है, ठीक है, और उसकी सेल जो है वो एक खास लेवल के ऊपर, एक पीक के ऊपर आ जाती है, ठीक है, रुक जाती है। सपोज हम ये कह सकते हैं कि एक जगह पर आकर रुक जाती है। इस तरह डी का शेप होता है इसका। अगर हम फिर ग्राफ में देखेंगे इसको, जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक डी के शेप में होता है, और ये जब एक खास पीक के ऊपर आके इसकी सेल रुक जाती है, ठीक है, तो ये पे डिक्लाइन पे चला जाता है, ठीक है, और एक टाइम आ जाता है जो कि प्रोडक्ट की लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रमोशन एक्चुअली आपको यहाँ पर हेल्प करता है जब आपका प्रोडक्ट एक पीक पर आकर और डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर जाने वाला होता है, तो यहाँ पर फिर आप प्रोडक्ट में प्रमोशंस करते हैं। प्रमोशंस जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके किया जाता है। देखिए सपोज फिर आप कहते हैं कि भाई बाय 1 गेट 1 फ्री आप कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट को डिक्लाइन लाइन से नीचे गिराने से बचाता है। एक लेवल के ऊपर इसने इसको मेंटेन करके रखा होता है, ठीक है। या फिर इसके साथ आप डिफरेंट पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस कर लेते हैं। जिस तरह के हम देखते हैं, कभी आप स्टोर में गए होंगे, एक कोल्ड ड्रिंक पड़ा होगा, ठीक है, कभी उसके साथ कोई गिलास उन्होंने अटैच किया होता है कि भाई ये गिलास इसके साथ फ्री हो गया, ठीक है। या मिसाल पे अगर आप कोई वॉशिंग लेंगे, डिश वॉशिंग लेंगे, ठीक है, जो कि बर्तन मांजने के काम जो आते हैं जो चीज़ें, ठीक है, अगर आप वो लेंगे तो उसके साथ आपको कोई वो उसका जो पाउच होता है वो फ्री मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को कहते हैं प्रमोशन, यानी अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइनिंग से बचाने के लिए आप प्रमोशंस करते रहते हैं। इसके साथ फिर आप जो है तो उसका सेमिनार्स भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई सेमिनार होता है उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई अदर नया टेस्ट ले आते हैं। जिस तरह के आप अगर हम ये लेस वगैरह देख लें तो मुख्तलिफ टेस्ट इसके अंदर आते रहते हैं। आजकल कोई नया टेस्ट आया हुआ इसके अंदर, वो क्या बोलते हैं उसको, काली नमक, ब्लैक साल्ट जो है, ठीक है, उसका कोई टेस्ट इसके अंदर आ गया। तो ये असल में कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करती है कि भाई उसका प्रोडक्ट जो है मार्केट से कहीं निकल ना जाए, कहीं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन लाइन को क्रॉस ना कर जाए, ठीक है। प्रमोशन में हमारे पास पब्लिक रिलेशन भी आ जाते हैं कि भाई आप पब्लिक के साथ जो अपने रिलेशन को बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, बार बार अपने आप को उनको जाहिर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, बार बार आप उनको अट्रैक्ट करते हैं मुख्तलिफ पैकेज के थ्रू, ठीक है, मुख्तलिफ पैकेज के थ्रू, मुख्तलिफ ऑफर के थ्रू आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, उनको आप यानी रिलेशन बनाते हैं उनके साथ, अपने आप को बार बार अपने आप को बार बार जाहिर करते हैं उनके सामने, ठीक है। अच्छा भाइयों, उम्मीद है यहाँ तक आपको मार्केटिंग की समझ आ गई होगी। साथ में जो 4 P's हैं मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसकी समझ आ गई होगी। किसी भाई को समझ ना आई हो तो प्लीज़ काइंडली आप खुल के बात कर सकते हैं, कुछ खुल के पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।